आई हो दादा, गुस्सा देख रहे हैं? गुस्सा इसे ही कहते हैं। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जैसा कि साहब खुद ही फरमा रहे हैं कि भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। बता रहे हैं रोज भागोगे बिना लाइट के। सुन लो, पहचान लो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम बता रहे हैं ना कि क्या करेंगे, समझे? दूसरे के दुआरे दुआरे भागोगे। तहरीर लो, हम बता दे रहे हैं तुमको। अफसरी का बोझ बहुत भारी होता है, वो भी जब कंधे पर 3 सितारा लगा हो तो आदमी थोड़ा अकड़ तो जाता ही है। लोग गए थे बिजली की भीख मांगने, लेकिन साहब का गुस्सा झेल नहीं पाए। बताइए, यूपी में रहेंगे और बिजली के लिए प्रदर्शन करेंगे। क्या हुआ जो कुछ महीने 4-6 घंटे बिना बिजली के रह लोगे तो कोई आसमान तो नहीं टूटेगा। तो हुआ ये कि कानपुर में बिजली कटौती को लेकर कुछ लोग बिजली विभाग के दफ्तर के पास धरना देने पहुंच गए। उनका कहना है कि साहब बिजली का बिल भी समय पर दे रहे हैं, लेकिन रोजाना घंटों बिजली नहीं आती। बच्चे गर्मी से परेशान हैं, कुछ तो कीजिए। सर जी, इतना ही कहना था कि इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट गुस्से से पत्ते की तरह कांपने लगे। गुस्से में सीधे कह दिया कि धर्मंगतपुर गांव का रास्ता नहीं मिलेगा, रोज रोज बिजली के लिए दौड़ते रहोगे। तो हुआ ये कि कानपुर के सचेंडी सब स्टेशन पर कुछ भोले भाले ग्रामीण हिम्मत करके ये भूल कर बैठ गए कि यूपी में रहकर बिजली की मांग करना भी एक गुनाह है। लोग सिर्फ इतना पूछने गए थे कि सर, गर्मी में बच्चे तड़प रहे हैं, बिजली कब आएगी? लेकिन जवाब मिला, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वाह साहब, अफसरी भी कोई चीज होती है। 3 सितारे कंधे पर और धमकी सीधे दिल पर। अब चूंकि साहब की माइक पर धमकी वाला वीडियो वायरल है, तो यूपी पुलिस ने भी एक्टिंग चालू कर दी है। लगभग 300 ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई। आरोप क्या है? हाईवे जाम करने की कोशिश का, हंगामा किया और बिजली आपूर्ति में खलल डाला। अरे भाई, बिजली थी कहाँ जो उसमें खलल आई? अब जब पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि इंस्पेक्टर साहब तमतमाते हुए चेतावनी दे रहे हैं, तो अधिकारियों का कहना है कि ये तो बस साधारण सी चेतावनी थी। हाँ, ये तो वही बात हुई कि बारिश में बाढ़ आ जाए और कोई बोले बस 1 लोटा पानी गिर गया। खैर, दावों की माने तो ये पहली बार नहीं है जब इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट का व्यवहार वायरल हुआ हो। पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें साहब अपने निजी कर्मचारी को कुछ ऐसी भाषा में समझा रहे थे कि जिसे यहाँ लिखा नहीं जा सकता है। और सीसामऊ उपचुनाव में भी इनका रोल इतना प्रभावशाली रहा कि चुनाव आयोग ने खुद हटाने का आदेश दे दिया। कसम से कमाल चल रहा है। जनता कह रही है लाइट दो, पुलिस कह रही है भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र में जनता बिजली नहीं मान सकती? क्या सब स्टेशन पर धरना देना आतंकवादी एक्ट है? क्या बच्चों की गर्मी से तड़पने की शिकायत करना हाईवे जाम की साजिश है? शायद हाँ। अगर सामने इंस्पेक्टर साहब हो तो आपकी हर मांग एक साजिश मानी जाएगी। तो जनाब, अगली बार अगर आप यूपी में रह रहे हो और बिजली ना आए तो पसीना पसीना हो जाइए, मगर प्रदर्शन करने की गलती ना करिए, क्योंकि यहाँ इंस्पेक्टर साहब बिजली देने नहीं, बत्ती गुल करने आते हैं, और वो भी लोकतंत्र की। यूपी पुलिस के सामने सब कुछ मुमकिन है, यानी बिजली गायब, इंस्पेक्टर फायर और FIR ऑन द स्पॉट। थोड़ा अंधेरा क्या हुआ, सिस्टम को सूरज दिखाना पड़ गया। और साहब वो तो पहले ही कह चुके हैं कि भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सवाल पूछोगे तो करंट सिर्फ तारों में नहीं, केस नंबर में भी मिलेगा। बताइए और कहाँ चाहिए ऐसा VIP पावर कट एक्सपीरियंस?